वेलकम टू राजेश ट्यूशन एमपीसी। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेई मेंस के क्वेश्चन को। जेई मेंस से 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। सेम वही चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम लोग एंटर कर चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के। वेव ऑप्टिक्स में हम एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जेई मेंस के हैं और जस्ट प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं अगस्त 2021 में 2021 में। उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि वो किस तरह से पूछा जाता है आईआईटी में और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब बहुत सिंपल है तो इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कोई भी। अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा फिर भी आप अंडरस्टैंड कर जाओगे आईआईटी के प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे बताने का तरीका ही कुछ इस तरह से है। हम चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछा जाता है डिफिकल्ट, बट हम उसको इजी मतलब आसान भाषा में आपको समझा सकें। आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा सके। तो आसान तरीका समझाने के लिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर तो समझ में आएगा ना। क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए। देखो क्वेश्चन कैसा है। ये अगस्त है ना, दिया हुआ एनए का 2021 में पूछा गया अगस्त 31 को ये पूछा गया। मतलब यहाँ पे तुमको बताना होगा कि लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा। ये लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा। तो क्वेश्चन है कि ए वायर हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी, a wire having a linear mass density 9.0 into 10 to the power minus 4 kg per meter is stretched, मतलब स्टिच किया जा रहा है between two rigid support with a tension of 900 न्यूटन, जिसका टेंशन दिया गया 900 न्यूटन। the wire resonates at a frequency of 500 hertz। 500 मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ये दिया गया 500 हर्ट्ज। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट इज 550 हर्ट्ज। नेक्स्ट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। व्हाट इज द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी? 550। ही इज आस्किंग व्हाट द लेंथ ऑफ द वायर। तो क्या क्या दिया दिया इंफॉर्मेशन? द गिवन इंफॉर्मेशन इज द लीनियर मास डेंसिटी, फर्स्ट पॉइंट, that is a 9 into 10 to the power minus 4 किलोग्राम पर मीटर। सेकेंड, टेंशन ऑफ द वर्क, टेंशन दिया गया। टेंशन कितना है? टेंशन T इज इक्वल टू 900 न्यूटन। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया गया है 500 हर्ट्ज। नेक्स्ट सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो दिया गया है 550 हर्ट्ज। हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ द वायर। सीधी सी बात है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन पार्ट में आके। अभी तुरंत हम इसको सॉल्व कर दें सॉल्यूशन पार्ट में और इजीली एक्सप्लेन कर देंगे टोटल पार्ट को, कि समझने में तो कुछ भी दिक्कत। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ के बताया क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था। अब क्वेश्चन को बनाने के चलेंगे, वो बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझा सकते हैं। बस देखिए आगे दिया गया इंफॉर्मेशन टोटल क्लियर है। द गिवन इंफॉर्मेशन इज लीनियर मास डेंसिटी म्यू, म्यू इज इक्वल टू 9.0 into 10 to the power minus kg per meter and tension is given 900 newton। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, सेकेंड फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज। यहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन दिया गया। अब ये पार्ट है कि मात्र ये दो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते नॉर्मल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके। सो द टू फॉर्मूला इज द वेलोसिटी ऑफ द वायर, velocity of wire v is equal to square root of t by mu and frequency of wire nv by 12। अगर ये दोनों चीज अगर आपको आ रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। सीधी सी हम अप्लाई कर देते हैं। पहले v को सॉल्व कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ वायर। वेलोसिटी ऑफ वायर क्या कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू t by mu, नथिंग बट टेंशन दिया गया 900 और म्यू दिया गया है कितना है यहाँ पे 9 इंटू 10 to minus 4 इतना दिया गया। इसको सॉल्व कर दे, कैसे सॉल्व करेंगे? सीधी सी बात है, 9 9 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा कितना 100 इधर इनटू ये 10 टू माइनस 4 तो ऊपर कर दिया 10 टू प्लस 4 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे 10 टू दी पावर 6 हो गया ये, और 10 टू दी पावर 6 को लिख सकते हैं ना लाइक दैट स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू दी पावर 3 उसका होल पे पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 10 टू दी पावर 3। सो वेलोसिटी ऑफ द वायर कितना निकल के आ गया 10 टू दी पावर
3 हमारा वेलोसिटी ऑफ द वायर निकल गया। अब हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया गया है 500, नथिंग बट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला भी तो लिखा है यहाँ पे NV/12। सो NV/12 इज 500। सेकेंड फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मतलब +1, नेक्स्ट +2 +3, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो n+1 V/12 550। सो इक्वेशन 2 -1 हम कर देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करें? इक्वेशन 2 -1 अगर करते हैं तो n+1 V/12 माइनस NV/12 इज इक्वल टू 550 माइनस 500। तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखो V/12 कॉमन ले लेंगे। V/12 अंदर में कितना बच गया? n+1 इधर माइनस n इधर 50। सो ये सॉल्व हुआ, कितना हो जाएगा? V/12 इज इक्वल टू 50। इतना निकल के चले आया। अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमें चाहिए L चाहिए ना, तो L बराबर कितना हो जाएगा? L नथिंग बट हो जाएगा L इज इक्वल टू V/2 इंटू 50। V/2 इंटू 50 ये निकल के चले आएगा। सॉल्व कर। सो L बराबर आपका इक्वेशन आ जाएगा V/2 इंटू 50। और हमने अभी देखा था V का वैल्यू कितना था? 10⁻³ हमने निकाला। सो 2 इंटू 50 100 लिख सकते हैं ना? सो लिख दो 100। ये 1000/100। सो L बराबर कितना है? 10 मीटर। मीटर में बात हो रही थी, पूछा आंसर कितना? मीटर। तो 10 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? और 10 मीटर। अभी देख भी सकते हैं कि कितना आया वहां पे जो पूछा गया क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन था ना, द लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 10 मीटर। सो लेंथ ऑफ द वायर जो यहाँ पे निकाल के लाए हैं वही 10 मीटर हो जाएगा। सो क्वेश्चन इसी तरह से, ए वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी इतना दिया गया, स्टिच करके टेंशन इसका 900 है। द वायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट दिया गया 500, सेकंड दिया गया 550, और इसी वजह लेंथ ऑफ द वायर हमने यहाँ पे L बराबर लेंथ ऑफ द वायर। इसके लिए सिंपल सा था, इधर से दिया हुआ था जो जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किए और टोटल हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह से IIT क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता। कुछ भी डिफिकल्ट लगा, दो फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बन गया ना। अगर इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप IIT में आपका सिलेक्शन हो जाता है इजीली। टॉप IIT कॉलेज में आपके एडमिशन हो जाते हैं। इसी तरह से तैयारी की जाती है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। IIT के क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट होंगे, क्या करेंगे, कैसे बनेगा? ये भी क्वेश्चन IIT का ही है। देखो अगस्त 2021 में पूछा गया था और ये आसानी से सबको समझ में आ गया, तुमको भी समझ में आ गया। अरे हमारे पढ़ाने की स्टाइल ऐसा है कि जो पेरेंट्स लोग भी, कुछ लोग होते हैं जो, जैसे कि पेरेंट्स लोग को तो अब क्या कहते हैं IIT की तैयारी तो वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो भी हमारा क्लास सुनेगा ना, इफ दे आर आल्सो लिसनिंग माय क्लास, दे कैन आल्सो इजीली अंडरस्टैंड। क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका होता है जो कि एक टीचर का काम होता है कि वो आसान इजी बनाए और डिफिकल्ट बनाए। तो मैं एक टीचर हूँ कि मेरा काम है कि हम इजी कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट दो, एग्जाम पूछेंगे डिफिकल्ट, हम उसको इजी कर देते हैं ताकि बच्चे को आसानी तरीका से समझ में आए, आसान भाषा में समझ में आए। और जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन को समझ गए आसान भाषा में, उसी तरह से आने वाले सारे क्वेश्चन आप आसान भाषा में समझोगे। हमारे पास सारे क्वेश्चन इजी भाषा में समझ आता है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन IIT के क्वेश्चन बना दिए। ये क्वेश्चन बनने के बाद आपको नहीं लग रहा कि IIT क्वेश्चन बन गए हैं। IIT क्वेश्चन बना लिया और आपने सीख लिया IIT क्वेश्चन, जबकि IIT क्वेश्चन ही है जो कि आप देख सकते हो, जाके चेक भी कर सकते हो इंटरनेट पे, गूगल पे, जिधर जाके चेक करना है देख लो। ये बुक में भी दिया होगा, 2021 का पेपर निकाल लेना, उसमें 31 अगस्त को पूछा होगा ये क्वेश्चन है, जो कि IIT के हैं, IIT JEE मेंस के क्वेश्चन है। शिफ्ट भी दिया हुआ इधर फर्स्ट में, और इस तरह से आपने सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सब क्वेश्चन बना के वेब ऑप्टिक्स के। और आगे भी हम लाते रहेंगे वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। सारे क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ो और हमसे जुड़े रहो। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड को भी बोलो, और डाउट भी पूछने के लिए बोलो, ताकि हम तुम्हारा डाउट को सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। यही है अपना। तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। अगेन प्रमोशन वीडियो लास्ट में आता है, प्रमोशन के लिए लास्ट में ही हम देते हैं। प्रमोशन यही है
ये राजेश ट्यूशन एमपीसी में अगर आपको ज्वाइन करना है, पढ़ना है, तो आप ये नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9553979427 पे। अगर आपको ट्यूशन की जरूरत है तो आप ट्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे। आप ऑनलाइन ट्यूशन हमसे ले सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग ले सकते हैं। अगर आप 4-5 बच्चे के ग्रुप में, 2-3 फ्रेंड मिल के हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में भी आप हमसे ट्यूशन ले सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑफलाइन है, हम दिलसुख नगर हैदराबाद में आके पढ़ना चाहे, आप यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं होम ट्यूशन आपको चाहिए अपने घर पे, अगर आप हमें बुला के चाहते हैं, तो हम आपको होम ट्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मतलब यही है रजिस्ट्रेशन के बारे में। हाँ, तो कौन कौन सी क्लास को पढ़ाया जा सकता है, ये प्योरली बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे। तो मिनिमम बच्चे 8वीं क्लास में होनी चाहिए। 8वीं क्लास, 8th क्लास टू 12th क्लास तक के बच्चे को हम पढ़ाते हैं। 8वीं, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सब बच्चे को हम पढ़ाते हैं। 8वीं क्लास में अगर कोई बच्चे आ जाते हैं, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर वहां से आप ज्वाइन करना चालू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एमपीसी में। यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट के, ताकि आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, ये सब कॉलेज में। चाहे आप एनआईटी में आप चले जाए, एनआईटी वारंगल, इस तरह से जो टॉप कॉलेज है, ये सब में आपके एडमिशन हो सके। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी का भी क्लासेस आप हमसे ले सकते हो। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका टारगेट है कि एम्स में जाने का, डॉक्टर बनने का, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस आप राजेश सर से ले सकते हो। यही है, अगर आपके बच्चे छोटे क्लास में है, 8th क्लास, 9th क्लास में है, तो अभी से आप इंटीग्रेटेड सिलेबस भी पढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली हम लोग बच्चे को इस तरह से तैयार करते हैं ताकि उनका रिजल्ट जो हो सके आईआईटी में, आईआईटी जेई में, क्योंकि हम लोग का पढ़ाने का तरीका आता है कॉन्सेप्ट जेई को लेके देते हैं। चाहे मेडिकल, नीट एग्जाम को ले, एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो नीट एग्जाम के लेवल को लेके देते हैं। और जे अगर वो जेई मेंस का जेई के लिए तैयारी कर रहा है इंजीनियर बनने के लिए, तो हम वो मटेरियल तैयार करते हैं। मतलब हम फाइनली, मेरा कहने का मतलब है, हम इंजीनियर मटेरियल को तैयार 8वीं क्लास से चालू कर देते हैं। और अगर मेडिकल के लिए है तो उसका भी हम 8वीं क्लास से ही उसका फाउंडेशन तैयार कर देते हैं। अगर आपको ट्यूशन की जरूरत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं ये नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन का बताइए। तो ये इस तरह से निकाला जाता है, उसका सोल्यूशन हम बताते हैं। वो इस तरह से निकालता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 होता है। सो 1s2 2s2 2p6, लाइक 1s2 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन इधर, बचा कितना 2, तो 2p2। क्योंकि एस में जो होते हैं मैक्सिमम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकता है, और पी ऑर्बिट जो होता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को फील कर सकता है। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को फील कर सकता है पी, और एस में 2 को लिया जाता है मैक्सिमम। सो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का कार्बन, तो 1s2 2s2 4 खत्म हो गया, बचा मात्र 2, 2p2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेल हो गया ये 1 वाला सेल, ये सेकंड सेल 2 2, तो सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही 4 हो गए। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन का 8 होता है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे लास्ट वाला सेल जो है सेकंड सेल में क्या, 2 + 4 2 6, तो ये टोटल के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट तो अंदर वाला हो गया, देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन ये लिखते हैं तो ये, फिर ये, तो मान लेते हैं ये अगर फर्स्ट होता है, ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये सेकंड, तो बाहर वाला है तो सेकंड ऑर्बिट हो गया ना, ये सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही आउटर मोस्ट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। क्योंकि जो लूजली बॉन्डेड होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, वो ब्रेक होके वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 6। तो आपका आंसर 4 और 6 ये होंगे। अब कौन कौन सही दिए हो, कौन कौन गलत दिए हो, वो तो कमेंट सेक्शन में ही पता चलेगा। तो यही था एक्सप्लेनेशन। अब फिर वही बात आती है कि आप राजेश सर का यूट्यूब चैनल देख रहे हो, राजेश ट्यूशन एमपीसी, और आपको कोई होमवर्क ना दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो है, सभी पेरेंट्स लोग खुश हो रहेंगे। ऑल द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि हमने आपको होमवर्क दिए हैं। क्योंकि सारे पेरेंट्स कमेंट करके हमें यही बोलते हैं, हमें फोन करके बोलते हैं, सर आप क्या कहते हैं उसको, होमवर्क दिए, बच्चे को होमवर्क दीजिए।
तो ये होमवर्क भी हो गया एक तरह से, और आप लोग के लिए कंपटीशन टेस्ट चैलेंज, आप लोगों के लिए चैलेंज हो गया। तो चैलेंज है कि ये जेई के क्वेश्चन है, देख लो। सितंबर 6 सितंबर 6 सितंबर 2022 2020 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट का है। और क्योंकि एग्जाम दो शिफ्ट में होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो उसमें पूछा गया ये। तो ये क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन है a इज इक्वल टू 5/9, b इज इक्वल टू 25/81, c इज इक्वल टू 5/27 और d इज इक्वल टू 25/9। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, और इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आप व्हाट्सएप कीजिए, बेटर है क्या व्हाट्सएप कीजिए, तभी तो आप हमसे टच में रहोगे। फिर हम लोग आप लोग का एक ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे। तो अब टच में रहने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हो, तो टच में रहो। तो टच में रहने क्या करो, व्हाट्सएप करो, जो भी इसका एबीसीडी जो भी राइट आंसर होगा वो ये नंबर पे 9553979427 पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करो। फेसबुक पे नाम एक ही है, राजेश ट्यूशन एमपीसी। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी जाओ यही नाम से चलेगा। गूगल क्रोम में भी है हमारा, गूगल मैप में भी है राजेश एमपीसी, यहाँ पे। तो कौन सा आंसर है सही, ए बी सी डी में आप बताइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कौन सा सही आंसर है। अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, जैसे कि पिछले वीडियो का सॉल्यूशन हमने ये वीडियो में बताया, ये इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम आशा करते हैं कि आप लोग फास्टली आपको रिस्पॉन्स, देखते हैं कौन कितना फास्ट है, इसको रिस्पॉन्स करते हैं, देखते हैं कौन की कितना फास्ट आप लोग आंसर कर पाते हो। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फिजिक्स पूछ रहे, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया हो, पिछले बार फिजिक्स में केमिस्ट्री का दिया, एक बार केमिस्ट्री पूछा, एक बार इससे पूछा। उसमें सिंपल पूछा था, इसमें थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला पूछा, क्योंकि आईटी का क्वेश्चन अभी बताए थे, आईटी वाला ही क्वेश्चन पूछ दिए। आप लोग के लिए एक होमवर्क, आप लोग कनेक्ट रहो, ताकि सर्चिंग करो, बनाओ कैसे कर रहे हो, ये सब चीज के लिए आप लोग बिजी रहो। हमारे चैनल से जुड़े रहो, अच्छा रिजल्ट आएगा, टॉप करोगे। टॉप मतलब पूरा टॉप करोगे, सुंदर पिच्चे ही बन जाओगे। गूगल के सीईओ, 2000 करोड़ का सैलरी जो आता है उतना आएगा तुम लोग का भी। हमारा बेस्ट विशेष है ना तुम लोग के साथ, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लास्ट में यही बोलना रहता है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी दबाओ, लाइक लाइक थम, ऐसा नहीं भाई, ऐसा वाला थम, प्लीज ऐसा नहीं दबाना भाई, ऐसा प्लस वाला लाइक वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि अगली वीडियो और भी अच्छा से बनाओ, एनर्जी लगती है ना, तो और भी अच्छा से बनाओ। तो इसीलिए लाइक करो, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कम से कम लाइक तो कर सकते हो ना, और शेयर तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। और अपने फ्रेंड को बोलो ज्वाइन करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम तुम्हारे लिए कर रहे हो, तुम मेरे लिए कर रहे हो, एक्सचेंज रूल तो लगता ही है ना। एक्सचेंज रूल, हम तुम्हारा हेल्प करें, तुम मेरा हेल्प करो, सीधी सी बात है। जो भी डाउट है डायरेक्ट पूछो, तुम्हारा भाई इधर है ना, बड़े भाई इधर है बताने के लिए, फिर काहे को घबराना। कौन टीचर है, बड़े भाई इधर है, बड़े भाई से पूछ सकते हो, पूछने में कुछ भी नहीं, जो भी डाउट है इजीली पूछ सकते हो। बड़े भाई से पूछने में कोई शर्माता है क्या, नहीं शर्माते हो, सीधा पूछो डाउट, हम बताएंगे तुमको डाउट। हम तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे आईटी में। आईटी में जब सैलरी लेके आओगे ना बहुत बड़े बड़े, फिर मजा आएगा। नहीं तुम ही रख लेना सैलरी, मुझे नहीं देना, तुम ही रख लेना। बट तुम लोग अच्छा करो, बहुत आगे जाओ, यही हम चाहते हैं, और क्या। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में।